हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। आज हम सीखने वाले हैं लेडीज पैंट की कटिंग। सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मेन कपड़ा है और ये है लाइनिंग। तो लाइनिंग लिए है हमने कॉटन की और ये 2 मीटर फैब्रिक है। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है बिगनर्स के लिए कि कपड़े को कैसे सेट करना है। तो देखिए, किनारे की तरफ से जब हमारा कपड़ा होता है, और ऐसे तो ये होता है लंबाई में। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लंबाई में कैसे है और चौड़स में कैसे पहचाने। तो इस तरह से कपड़ा जो होता है वो लंबाई में होता है, और ये वाला कपड़ा इस तरह से तिरछे में ये होता है चौड़ाई में। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं जानती हूँ कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हर छोटी चीज हमें मुश्किल लगती है, इसीलिए मैं सभी चीजों को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगी। अब पैंट के लिए कपड़ा हमने सेट किया। देखो, हमने ये फोल्ड किया है यहाँ पर किनारे की साइड से। देखिएगा, किनारे की साइड से सेट किया हमने। इसके बाद में अब हमने बॉटम को फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच नीचे निकाल दिया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद लेंगे हम मेजरमेंट लंबाई का। तो यहाँ पर मैं लंबाई रखूंगी अपनी 35.5 इंच, क्योंकि मुझे पैंट पसंद है एंगल लेंथ। और आप जितनी भी लंबाई की पैंट पहनती हैं उसका मेजरमेंट लीजिए और उसके हिसाब से अपनी लंबाई रख लीजिए। अब हम लेंगे कमर। तो हमारी जो कमर है यहाँ पर वो है 37 इंच। तो 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 1.25 इंच। आपका कोई भी साइज है A to Z, मेथड सेम रहेगा, बस थोड़ा सा मेजरमेंट का ही डिफरेंट यहाँ पर आएगा। 1 इंच लेंगे प्लेट के लिए, 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ पर लूजिंग। एक बार फिर से समझेंगे। जो भी हमारी कमर है 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर निकल के आया 9.25 और 1 इंच लिया प्लेट के लिए, 1.5 इंच लिया लूजिंग। अब आसन की मार्किंग की हमने 11 इंच पर। इसी के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कि थाई हमें कितनी लेनी है। तो जितनी भी आपकी कमर आई है उतनी ही आप थाई रख दीजिए। यहाँ पर हम 13 इंच की थाई ले रही हैं। बिल्कुल डाउट बिल्कुल मत कीजिएगा जितनी आपकी कमर आती है, क्योंकि कमर और थाई का मेजरमेंट सेम ही होता है। और 1.5 इंच की देनी है बस लूजिंग का ध्यान रखिएगा। 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। तो लूजिंग के बाद ये बैठा हमारा 14 इंच। यहाँ से हमारी थाई 14 इंच हो गई। अब जो पहली जो हमारी फर्स्ट मार्किंग थी उसी से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में एक सेंटर लाइन बनानी है हमें। तो इस तरह से सेंटर निकालेंगे। इसी के साथ हमें अपने आसन की गुलाई देनी है। तो इस तरह से आसन की गुलाई देंगे। कुछ लोग आसन की गुलाई कुछ ज़्यादा गहरी देते, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपकी जो पैंट है वो ऊपर की तरफ खिंचाव खाएगी। और इंच टेप को गोल घुमाते हुए जहाँ पर आपका 11 इंच आता है उतना ही आपको डाउन कर देना है। तो फर्स्ट आसन की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गया, बस बॉटम की मार्किंग लेनी है। तो जो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। उसके बाद में अब आप बॉटम को देखिएगा किस तरह से लेना है। तो हमें 6 इंच की बॉटम रखनी है, तो 3.5 इंच निशान लगाया, तो 7 इंच यहाँ पर हमारा प्रॉपर आ गया है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं ली जाती है, बस मार्जिन लिया जाता है आधा इंच। इसके बाद में स्केल से हमने अपने राउंड स्केल से इसको सेपर किया पैंट को। तो इसे कैसे सेट करना है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जहां पर आपका बॉटम है वहां से लेके आसन तक रखना है। बाकी जितनी भी सेपर पट्टी आपकी एक्स्ट्रा निकलती है उसे बाहर की तरफ निकाल दीजिएगा। अब ये हमने अंदर की तरफ से गोलाई दी थी इधर साइड की, और इधर साइड की सेपर पट्टी की बाहर की तरफ से गोलाई देनी है। फिर से सेपर पट्टी को पलटेंगे। अब थाई पर जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है, यहाँ से कोना बन जाता है कुछ लोगों का, तो इसे बिल्कुल आपको स्ट्रेट कर देना है। ये फालतू जितना भी कपड़ा है इसे निकाल देंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके साथ में देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो मार्किंग हो चुका है, कटिंग हो गया है, और हमने बैक पार्ट पे कर लिया है इसे सेट। तो बैक पार्ट पर क्या क्या डिफरेंट रहता है, तो आसन के कोने से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और इधर साइड को लीजिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा। कितना लेना है? 2.5 इंच। और जैसे हमने फर्स्ट आसन पर गुलाई दी थी ऐसे सेम टू सेम बैक आसन पर भी गुलाई देंगे। ज़्यादा गहरी गुलाई नहीं देंगे। बैक आसन लेना है हमें 16 इंच। तो अभी हमारा थोड़ा कम बैठ रहा है 1 इंच, तो थोड़ा सा हमने बैक फर्स्ट पार्ट को डाउन किया और फिर से राउंड
में चेक करेंगे तो अब हमारा आ गया है प्रॉपर 16 इंच का बैक आसन। तो फर्स्ट आसन कितना लिया 11 इंच का, बैक आसन कितना लिया 16 इंच का। ये आप 37, 36, 38 तक ले सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा हैवी कमर है तो आप 12 इंच का फर्स्ट आसन, बैक आसन 18 इंच का लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब समझते हैं कि हमें ऊपर से कैसे क्रॉस में करना है। तो जहां से हमारा आसन है ना, और फर्स्ट पार्ट की में इस तरह से आपको क्रॉस में स्केल कर देना है। अब बॉटम पर 2 इंच की हमने मार्किंग की है लूजिंग, और उसको भी हमने राउंड स्केल से शेप कर दिया है। इसी के साथ कटिंग करनी कर दी है हमने शुरू। वैसे तो मेरी बहनों मैं सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या हमसे कुछ छूट गया हो तो उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं हमारी लाइव स्ट्रीम में, जो कि 2 बजे से 4 बजे तक रहती है। तो अब हम आ चुके हैं अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर आपको बंद साइड की तरफ आसन वाली साइड रखनी है, खुली साइड की तरफ अपनी रखनी है। तो बंद साइड से आपका कपड़ा जो बचेगा उससे आप पॉकेट या बेल्ट आसानी से निकाल सकती हैं। तो इस तरह से देखिए काफ़ी कपड़ा बच गया है, इससे मैं अपनी पॉकेट और बेल्ट निकालेंगे और ऐसे ही हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। और आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं